अर्जुन, जिसने गांव को बचाया था, उसे रात में अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही युवती बार बार दिखाई देती, लेकिन अब उसकी आंखों में करुणा की जगह एक भयावह चमक थी। एक रात अर्जुन की मां ने उसे बंद कमरे में बुदबुदाते हुए पाया। उसकी आवाज बिल्कुल कर्णपिशाचिनी की तरह थी। अर्जुन की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और वह अपने ही शरीर में फंसा तड़प रहा था। असल में कर्णपिशाचिनी ने अर्जुन के शरीर को सिर्फ कब्जा नहीं किया था, बल्कि उसने अर्जुन की आत्मा को भी अपने अंदर समा लिया था। अब वह अर्जुन के रूप में गांव में घूम रही थी और लोग खुशी खुशी उसका स्वागत कर रहे थे। कुछ ही दिनों में एक एक कर लोग अजीब हालात में मरने लगे। जब लोगों को अर्जुन पर शक हुआ तो वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। कहते हैं चंद्रपुर के जंगलों में अब भी एक परछाई घूमती है। लोग उसे अर्जुन समझकर पुकारते हैं और जब वो छाया उनके करीब आती है तो उनकी आंखों से खून बहने लगता है। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब चंद्रपुर से भागकर शहर आए कुछ लोगों ने अर्जुन की तस्वीरें अपने घरों में देखनी शुरू कर दी, बिना कभी उसे खींचे। रात के समय जब कोई अकेला होता तो उनके कानों में धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगती। अब अभिशाप सिर्फ गांव में नहीं बल्कि पूरे इलाके में फैलने लगा था। अर्जुन का शरीर सिर्फ एक झरिया था। कर्णपिशाचिनी अब हर जगह थी, हर आवाज में, हर परछाई में, और जो उसकी आवाज एक बार सुन लेता वो कभी सामान्य नहीं रह पाता। कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक नई शुरुआत थी।